अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरी नज़रों में देखो मुल्क का दिलकश नज़ारा है। मेरे हाथों की रेखाओं में नक्शे हिंद सारा है, लहू के आखिरी कतरे ने हिंदुस्तां पुकारा है। मेरा दिल है, मेरी जान है, मेरी आँखों का तारा है। ये हिंदुस्तान 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 हमारा है। ये हिंदुस्तान 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 हमारा है। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कंधों पे सिख के हाथ रहते हैं। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कंधों पे सिख के हाथ रहते हैं। हमारी सरहदों पे नौजवान दिन रात रहते हैं, वहाँ उसकी हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं। मिटा देते हैं खुद को हिंद, हमको जान से प्यारा है। ये हिंदुस्तान 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 हमारा है। ये हिंदुस्तान 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 हमारा है। तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, अमान हुआ हमें दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई। तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, अमान हुआ हमें दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई। जहाँ पे पाँव रख दे हम हटा सकता नहीं कोई, हमारे आगे सर अपना उठा सकता नहीं कोई। हजारों दुश्मनों का दुश्मनी ने सर उतारा है। ये हिंदुस्तान 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 हमारा है। ये हिंदुस्तान 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 हमारा है। मेरा वादा है कि इस मुल्क से उल्फत रखूंगा मैं, खुद ही मैं जिंदा अपने वीर की इज्जत रखूंगा मैं। मेरा वादा है कि इस मुल्क से उल्फत रखूंगा मैं, खुद ही मैं जिंदा अपने वीर की इज्जत रखूंगा मैं। मिटा दूं टोलियां दुश्मन की वो ताकत रखूंगा मैं छोटा हूँ जवानों से बड़ी हिम्मत रखूंगा मैं। अनीस इस मदरसे के सारे बच्चों का ये नारा है। ये हिंदुस्तान 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 हमारा है। ये हिंदुस्तान 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 हमारा है। ये हिंदुस्तान 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 हमारा है। हिंदुस्तान 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 हमारा है। आइए हज़रात, नाते पाक का एक मतला दो शेर पढ़ता हूँ, बतौर ख़ास मुलाहिज़ा करें कि आ गए हैं फरिश्तों के झुरमुट, आ गए हैं, आ गए हैं फरिश्तों के झुरमुट। देखिए मैंने क्या लिख दिया है। आ गए हैं, आ गए हैं फरिश्तों के झुरमुट। देखिए मैंने क्या लिख दिया है कि आ गए हैं फरिश्तों के झुरमुट। देखिए मैंने क्या लिख दिया है, देखिए मैंने क्या लिख दिया है। हाथ कागज, हाथ कागज कलम चूमते हैं, हाथ कागज कलम चूमते हैं। मैंने सल्ले अला लिख दिया है। हाथ कागज कलम चूमते हैं, मैंने सल्ले अला लिख दिया है। और ये भी शेर बतौर ख़ास मुलाहिज़ा करें
कि रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी। आ गया जो हलीमा की आगोश में, आमिना का दुलारा हमारा नबी, रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी। आ गया जो हलीमा की आगोश में, आमिना का दुलारा हमारा नबी, आमिना का दुलारा हमारा नबी। के आब कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए, आब कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए कि हमको देगा पियाला हमारा नबी। आ गए हैं, आ गए हैं फरिश्तों के झुरमुट, देखिए मैंने क्या लिख दिया है। आ गए हैं फरिश्तों के झुरमुट, देखिए मैंने क्या लिख दिया है। और ये शेर तमाम उलमाओ किराम के हवाले से मैं पढ़ता हूँ, बतौर ख़ास मुलाहिज़ा करें कि आ गए हैं फरिश्तों के झुरमुट, देखिए मैंने क्या लिख दिया है। कि दिल की राहत है, आँखों की ठंडक है वो, दिल की राहत है, आँखों की ठंडक है वो, सबकी आँखों का तारा हमारा नबी। दिल की राहत है, आँखों की ठंडक है वो, सबकी आँखों का तारा हमारा नबी। अब नबी ना क़यामत तलक आएंगे, अब क़यामत तलक है हमारा नबी, अब क़यामत तलक है हमारा नबी। दिल की राहत है, आँखों की ठंडक है वो, सबकी आँखों का तारा हमारा नबी। कि अब नबी ना क़यामत तलक आएंगे, अब क़यामत तलक है हमारा नबी, अब क़यामत तलक है हमारा नबी। कि पत्थरों दे को पढ़ना है कलमा तुम्हें, पत्थरों दे को पढ़ना है कलमा तुम्हें, कि जब करेगा इशारा हमारा नबी। आ गए हैं फरिश्तों के झुरमुट, देखिए मैंने क्या लिख दिया है। आ गए हैं फरिश्तों के झुरमुट, देखिए मैंने क्या लिख दिया है। पीछे वो बस वही आ जाइए। सावधान। झंडे को सलामी देंगे, सलामी दो। राष्ट्रगीत शुरू होगा, शुरू कर। जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़
हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की भारत माता की भारत माता की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में समझो वही हमें भी दिल हो जहां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का पर्वत वो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का वो संतरी हमारा वो पासबा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है जिसकी हजार नदियाँ गोदी में खेलती है जिसकी हजार नदियाँ गुलशन है जिनके दम से रश के जिना हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। ए आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको ए आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे जब कारवा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। इक़बाल कोई महरम अपना नहीं जहां में इक़बाल कोई महरम अपना नहीं जहां में मालूम क्या किसी को दर्द निहा हमारा हमारा
ये बात हवाओं को बताए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगों को सदा दिल में बसाए रखना। परम सामान्य अतिगण, प्रधान आचार्य जी, शिक्षणगण, सहकर्मचारी, अभिभावकगण, मेरे प्यारे साथियों, मैं जामिया रहमानिया कल्लोड बस्ती की तरफ से इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं अपने जामिया के मुहतमिम मौलाना मोहम्मद शाकिर अली रहमानी का, जिन्होंने मुझे आज इस आज़ादी के मौके पर आप सबके सामने अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। आज पूरा भारतवर्ष आज़ादी का जश्न मना रहा है, जिसके उपलक्ष्य में हम सब आज यहाँ जमा है, लेकिन यह जश्न मनाने का मौका हमें यूं ही नहीं मिला है। अगर आज भारतवासी खुली फिजा में सांस ले रहा है तो उसके पीछे हर उस वीर योद्धा और हमारे आकाबिरीन की कुर्बानी है, जिन्होंने एकजुट यानी एक साथ मिलकर आंदोलन पर आंदोलन किए, अपने लहू की नदियां बही, अपनी जान को निछावर करते हुए खून की होली खेली और अपने इरादे और हौसले पस्त नहीं होने दिए और अंग्रेजों के साथ आग में आग डालकर 1857 ईस्वी में ही आज़ादी की बुनियाद डाल दी और तरह तरह के तकलीफें बर्दाश्त करते हुए 15 अगस्त 1947 को सोने की चिड़िया माने जाने वाले देश को उन फरंगियों से आज़ाद कराया। आज़ादी का असली मतलब तो वही समझ सकता है जिसने गुलामी की हो। किसी ने खूब कहा है, क्या समझोगे उस जंग में जान देने का डर क्या था, क्या समझोगे उस जंग में जान देने का डर क्या था, क्या समझोगे उस दौर में अंग्रेज़ों के जुल्म की इंतहा क्या थी। क्या देखा है तुमने वह मंजर, मासूम बच्चों का भूख से मर जाना, क्या देखा है तुमने वह मंजर, मासूम बच्चों का भूख से मर जाना। कहने को ज़मीन अपनी थी पर खाने का एक निवाला ना था। बैसाखी की खुशियाँ मनाने घर घर से जवान निकले थे, बैसाखी की खुशियाँ मनाने घर घर से जवान निकले थे, लौट ना पाए अपने घर को जो देश बचाने निकले थे। लोग आज़ादी की खातिर मिट जाते थे, मर जाते थे, फांसी के फंदे पर चढ़ जाते थे, तो भी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि वह उस वक्त उस दौर की ये देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 1862, 65, 71 के जंग में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, घर के हालात जब ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगूठियाँ भी चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चूटियाँ भी चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, एक वक्त ऐसा आया कि पूरे जिस्म की बूटियाँ भी चली गई। ऐसे हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटों को सरहदों पर दुश्मनों की धज्जा उड़ा देने के लिए भेज देती थी और उसे फिर खत लिखकर भेजा करती थी। अम्मा ने खत लिखा है बड़ी दिलो जान से, मेरे बेटे घबरा ना जाना, 1 इंच भी पीछे हट ना जाना, चाहे तुम देश के लिए कुर्बान कर दिए जाओ। तब जाकर ये देश आज़ाद हुआ। उन महान स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों की बदौलत आज हम आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और 15 अगस्त 1947 से लेकर आज तक हमारे देश के कई शोबों में, चाहे वह तालीम का शोबा हो या सार्वजनिक शोबा हो या राजनीति या तकनीकी शोबा हो, हमारे वीरों और बुजुर्गों की कुर्बानियाँ दोहराई जाती है ताकि उनकी कुर्बानियाँ हमसे बर्बाद न हो जाए और हम भूल न जाए। इसके लिए हर भारतीयों को, खासकर हमारे नौजवान नस्लों को, जो देश का बेहतरीन मुस्तकबिल है, उसको आगे आना चाहिए और हर तरह की जातिवाद, भाषावाद से बचना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा दिमाग है कि जो आज हमारी एकजुटता यानी इत्तेहाद और इत्तिफाक भाई को दिन ब दिन ख़त्म कर रहा है। ख़त्म ही नहीं बल्कि खोखला कर रहा है। लिहाजा यहाँ से हर एक भारतीयों को वीर योद्धाओं और हमारे अकाबिरीन की कुर्बानी दिल में बसाते हुए एक अज़ाइम लेकर जाना चाहिए कि ये देश हमारा है और ये सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया ये बनाए रखना है। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। बस इसी पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अमा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Good morning, honorable guest, worthy principal, respected teachers, and my dear students. Happy Independence Day. Respected teachers, I am Bashir. I feel great pride to present a happy independence speech.
This day, 15 August, is very important in the history of our land. We got freedom from British rule. Our free country is, in fact, a gift of God. It is the reward of sacrifice given by our great leaders. Respected sir, today we are free and most powerful country in the world. Our land is quite beautiful. We have all the resources. Our youth are very talented in technology, engineering and medicines. We have a brave and bold army with us. We are a respected country in the world. Our friends like us and our enemies fear us. Respected followers, this day is very important for us. Let's make a promise ourselves to serve our country. We have to work day and night. Surely the day is not for when our country will be strong and powerful. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चमन अपना, वतन अपना, ज़मीन व आसमां अपना। चमन अपना, वतन अपना, ज़मीन व आसमां अपना। जहाँ में सबसे प्यारा है हिंदुस्तान अपना। मुअज़्ज़ज़ क़ाबिल क़द्र सामईन, आज हम सब यहाँ यौम आज़ादी मनाने के लिए जमा हुए हैं। आज़ादी से पहले हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। अंग्रेज़ हुक्मरां भारतीयों पर जुल्म सितम किया करते थे। मुसलसल जद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और भारत से अंग्रेज़ों की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ। इसलिए हर साल हम और आप 15 अगस्त को जश्न यौम आज़ादी मनाते हैं। हज़रात, आज इस खुशी के मौके पर हम खुलूस व मोहब्बत के साथ आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले वतन के अज़ीम रहनुमा और शहीदों को याद करते हैं, जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जानों को कुर्बानी दी, डंडे लाठियाँ खाई, कई बार जेल गए, हज़ारों उलमाए किराम को फांसी दी गई, सैकड़ों फांसी के फंदे चूमे और हमारे पुरखों ने अपने बच्चों को यतीम, औरत को बेवाह किया, जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपने जानों को कुर्बानी दी। और हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ। इसलिए हर साल हमारा 15 अगस्त को जश्न यौम आज़ादी मनाते हैं। हज़रात, आज इस खुशी के मौके पर हम खुलूस व मोहब्बत के साथ आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले वतन के अज़ीम रहनुमा और शहीदों को याद करते हैं, जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपने जानों को कुर्बानी दी, डंडे लाठियाँ खाई, कई बार जेल गए, हज़ारों उलमाए किराम को फांसी दी गई, सैकड़ों फांसी के फंदे चूमे और हमारे पुरखों ने अपने बच्चों को यतीम, औरत को बेवाह किया, जेल की काल कोठरी आबाद किया, अंग्रेज फौज की गोलियों का निशाना बने, अपना सब कुछ मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बान किया। इस आज़ादी में शहीद भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, शहीद अशफाकुल्लाह खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वगैरह ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हज़रात, आज़ादी की लड़ाई भारत मुल्क की इज्तिमाई लड़ाई थी। अंग्रेज हमारे इस इत्तेहाद को देखकर भारत छोड़ने पर मजबूर हो गए और भारतीयों को कामयाबी मिली और हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। हज़रात, आज हमें अपने मुल्क को बचाने के लिए और इस मुल्क की तरक्की और हिफाजत के लिए इत्तिफाक, प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत है। यही इस मुल्क की सबसे बड़ी ताकत है। वतन की पासबानी जान व ईमान से अफजल है। वतन की पासबानी जान व ईमान से अफजल है। मैं अपने मुल्क की खातिर कफन भी साथ रखता हूँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। कि तू जिस्म मेरा, जान मेरी और है धड़कन, ऐ प्यारे वतन, प्यारे वतन, प्यारे वतन, ऐ प्यारे वतन, प्यारे वतन, प्यारे वतन। तू जिस्म मेरा, जान मेरी और है धड़कन, ऐ प्यारे वतन, प्यारे वतन, प्यारे वतन। तू जिस्म मेरा, जान मेरी और है धड़कन, ऐ प्यारे वतन, प्यारे वतन, प्यारे वतन। कुर्बान अदाओं पे तेरी मेरा तन मन,
ऐ प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन, ऐ प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन। अब यहाँ से पहला बंद हाजिर करता हूँ, बतौर ख़ास मुलाहिज़ा करें। तू जिस्म मेरा जान मेरी और है धड़कन, ऐ प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन। कि नानक भी आए हजरते आदम भी आए हैं, नानक भी आए हजरते आदम भी आए हैं, ख्वाजा यहाँ पे आए हैं गौतम भी आए हैं, ख्वाजा यहाँ पे आए हैं गौतम भी आए हैं, नानक भी आए हजरते आदम भी आए हैं, ख्वाजा यहाँ पे आए हैं गौतम भी आए हैं, ख्वाजा यहाँ पे आए हैं गौतम भी आए हैं। कि हर कौम ने हर कौम ने मिलजुल के बनाया तुझे दुल्हन, ऐ प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन, ऐ प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन, ऐ प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन। और ये भी शेर बतौर ख़ास मुलाहिज़ा करें कि भारत के दुश्मनों पे सदा रखते हैं नजर, भारत के दुश्मनों पे सदा रखते हैं नजर, भारत के दुश्मनों पे सदा रखते हैं नजर, रहमान भाई जान लुटाते हैं देश पर, भारत के दुश्मनों पे सदा रखते हैं नजर, रहमान भाई जान लुटाते हैं देश पर, फूलों की तरह फूलों की तरह फूलों की तरह महके हमेशा तेरा दामन, ऐ प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन, ऐ प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन, ऐ प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन। और ये भी शेर बतौर ख़ास कि कोई बताए कैसे उठाए गलत नजर, कोई बताए कैसे उठाए गलत नजर, कोई बताए कैसे उठाए गलत नजर, बोले ये असलम भाई तिरंगे की शान में, कोई बताए कैसे उठाए गलत नजर, बोले ये सब मिल के तिरंगे की शान में, बोले ये सब मिल के तिरंगे की शान में, रख सकता नहीं रख सकता नहीं पाओ यहाँ कोई भी दुश्मन, ऐ प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन, ऐ प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन, ऐ प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन। और एक चार में से और पढ़ता हूँ बतौर ख़ास मुलाहिज़ा फरमाएं। इरशाद कि जो हमारे भारत पर, जो हमारे भारत पर, जो हमारे भारत पर उंगलियां उठाएगा, जो हमारे भारत पर, जो हमारे भारत पर उंगलियां उठाएगा, जो हम
पर कि जो हमारे भारत पर उंगलियां उठाएगा, उंगलियां उठाएगा, उनकी हाँ उनकी मदरसे वाला, उनकी मदरसे वाला अरे धज्जियां उड़ाएगा, उनकी मदरसे वाला अरे धज्जियां उड़ाएगा, जो हमारे भारत पर। और आखिरी शेर पढ़ता हूँ, बतौर खास मुलाहिजा करें कि मदरसे का हर बच्चा बांधेगा कफन सर से, मदरसे का हर बच्चा बांधेगा कफन सर से, मदरसे का हर बच्चा बांधेगा कफन सर से, मदरसे का हर बच्चा के मदरसे का हर बच्चा बांधेगा कफन सर से, बांधेगा कफन सर से, मुल्क के लिए अपनी अरे गर्दने कटाएगा, मुल्क के लिए अपनी गर्दने कटाएगा, जो हमारे भारत पर उंगलियां उठाएगा, जो हमारे भारत पर। Good morning, honorable guests, worthy principal, respected teachers, and my dear friends. Happy Independence Day. I am Atifa. I feel great pride to present a happy independence speech. This day, 15th August, is very important in the history of our land. We got freedom from British rule. Our free country is in fact a gift of God. It is the reward of sacrifices given by our great leaders. Respected sir, today we are a free and most powerful country in the world. Our land is quite beautiful. We have all the resources. Our youth are very talented in technology, engineering and medicine. We have a brave and bold army with us. We are a respected country in the world. Our friends like us are enemies, fair as. Respected fellows, this day is very important for us. Let's make a promise ourselves to serve our country. We have to work day and night. Surely the day is not far when our country will be strong and powerful in every field. Jai Hind, Jai Bharat. पीछे वाले बच्चे बिल्कुल लाइन से लगे रहेंगे। Ready?
जैसे कि आपने अभी अपने जामिया रहमानिया ये जो मदरसा कलवड़ में ये बच्चों लोग का प्रोग्राम आपने सब देखे। सबसे पहले मैं शाकिर मौलाना को शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो दीन की तालीम नहीं बल्कि दुनिया की भी तालीम दे रहे हैं। जो ज़रूरत है बच्चे लोग को उम्र के हिसाब में, कराटे हो या कुछ अभी 5 बच्चे लोग ने जो भाषण भी किए, कुछ इंग्लिश में किए, कुछ मराठी भी किए। सही में बोलने जाए तो अपने घर के बच्चे भी नहीं पढ़ते, हालांकि स्कूल पढ़ने के बाद भी ये तो बच्चे मदरसे में दीनी तालीम पढ़ते, उसके बाद में बचा हुए टाइम में मौलाना उनको स्कूल की भी तालीम देते हैं, स्पोर्ट खेलने के लिए भी छोड़ते हैं। मतलब बच्चे 24 घंटे में से 7 या 6 घंटे सोते रहेंगे। फजर के नमाज के बाद में दीनी तालीम, बाद में छुट्टी, फिर खाने की छुट्टी। आप मैदान भी देख रहे कितना साफ़ सुथरा है, ताकि कोई बीमारी ना हो। और कोई मेहमान अभी आके देखे तो देखना के चाहिए कि बाबा सिर्फ मदरसा नहीं, हर चीज़ इधर कड़क है। उस कड़क का नाम है मौलाना शाकिर। वो कोई काम में एडजस्ट नहीं करते, कोई काम में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। फिर वो बच्चे हो, मौलाना हो या आने वाले बच्चे लोग के माँ बाप हो, उनको भी बुलाने का तरीका उनका अलग है। उनको बिठाने का, उनका इस्तेमाल करने का। अगर उनका बच्चा कोई तबीयत खराब हो तो उनको ताबड़तोड़ बुलाते हैं, उनके ताबे में देते हैं, ताकि दूसरे बच्चे को तकलीफ ना हो। या ऐसा नहीं कि यहाँ बच्चा पढ़ रहा है या बच्चा ऐसा हो रहा है। और दूसरी बात है कि मैं अपने बस्ती को एक कुछ बोलना चाहता हूँ कि इतना अच्छा मदरसा अपने बस्ती में है। सदर साहब से बात करता हूँ, हमारे मलंग चाचा भी, मौलाना भी, ये सब लोग से गुजारिश है कि अपना बस्ती में इतना अच्छा मदरसा है, उसकी इज्जत करना सीखो। और उनको जो भी अपने तरफ से जब भी वो आए मस्जिद में तो चंदे के लिए हो या और कोई मदद के लिए आते हो तो उनको उनके जो नसीब में जो भी रहेगा उनके लिए आप कभी भी खड़े रहो पीछे। सदर साहब, मेरी दिल से गुजारिश है, ना ही मेरे को किसी ने बोला और ना ही बोला, मैं मेरे दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं हफ्ता भर से मैं यहाँ पर खिदमत कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे को ये खिदमत जो मिल रही है, बहुत नसीबान हूँ मैं, क्योंकि इतने छोटे बच्चे की खिदमत करना भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं मौलाना को शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे दोस्त सामाजिक काम करने वाले जंजीरे साहब और उनके साथ में आए हमारे बहना, वो सब लोग का इस्तेमाल करता हूँ जामिया रहमानिया के तरफ से। और हमारे जो साहब आए बशीर साहब काजी, इन्होंने भी देखे बच्चे लोग की तालीम के बारे में। तो मैं भी चाहूँगा कि बच्चों लोग के बारे में आप भी कुछ खुशी वाली बात बताएं। और हमारे बस्ती के डॉक्टर हमीद, जब से मदरसा चल रहा है तभी से बच्चे लोग के लिए कभी भी रात के 10 बजे जाओ या सुबह जाओ, उन्हें कभी भी कुछ नहीं बोले, उनके लिए फ्री ट्रीटमेंट देते हैं हमेशा। मैं ज़ोरदार तालियां बजाना बोलता हूँ पूरे अपने बस्ती के लोगों को कि हमेशा कोई भी कितना भी बड़ा खर्चा हो, वो अपने दिल से बच्चे लोग को कोई भी जाने के बाद उनको ये कभी नहीं बोलते नहीं। छुट्टी के दिन भी अगर बच्चे आते हैं तो उनके तरफ से वो बच्चे लोग को दवा फ्री में देते हैं। मैं जामिया रहमानी की तरफ से और बस्ती के तरफ से उनका शुक्र अदा करता हूँ। और अभी मैं अपने सदर साहब को थोड़ा माइक देता हूँ, वो कुछ बोलना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये देखो, जब से मदरसा बना है, ये बुनियादी जब से आई है, ये जब ये बस्ती कुछ नहीं थी इधर, ये मदरसे के ज़रिए से लोग आना शुरू कर दिए। लोगों को ये मदरसे के ज़रिए से लोग यहाँ आना शुरू कर दिए। और मस्जिद जब ये छोटी थी, अल्लाह का ऐसा नहीं, ये मदरसे के ज़रिए से मस्जिद बड़ी बनी। पहले मस्जिद नहीं थी, मस्जिद छोटी थी, मदरसा बन गया। मदरसा बनने के बाद लोग आना शुरू कर दिए कि भाई मदरसा भी है यहाँ। तो ये पूरे बस्ती कलवड़ के अंदर नहीं, पूरे पूना के अंदर पहचानी जाती है। पहले अगर कोई पूछते थे कलवड़ बोल के, कोई पहचानता नहीं है। जब ये मदरसा बन गया तो ये मदरसा बन गया, ये मदरसे के ज़रिए से
ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरे हर जगह चर्चा है कि भाई कलवड़ बस्ती है, कलवड़ बस्ती के अंदर एक मदरसा है और एक हजरत बिलाल मस्जिद भी है। तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, ये इसी के ज़रिए से पहचाने गया। और इतनी आबादी बनने का कारण ये है, तो ये मस्जिद ये मदरसे बन गए और अपने पास मस्जिद के बाजू में एक मंदिर भी है, बद्रीनाथ मंदिर बोल के। तो हम सब मिल के रहते हैं इधर। तो अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। देखो आज ये बस्ती के अंदर इतनी हलचल है, तो पूरे पूना शहर के अंदर नहीं, पूना शहर के अंदर पहचानी जाती है मदरसे का। और ये बस्ती के अंदर जितने भी लोग रहते हैं और जितने भी मकान हैं, सारे लोग मस्जिद को और मदरसे को ताउन करते हैं। जब हमारा मस्जिद का काम चालू हो गया था तो हम किधर भी मस्जिद के लिए पैसे मांगने के लिए गए नहीं। हमको इस बस्ती के लोग बोलते हैं कि भाई गरीब बस्ती है, गरीब बस्ती नहीं है, ये सबसे भी अमीर बस्ती है। यहाँ से सारे तकाजे होते हैं, पूना शहर के अंदर सारे लोग आते हैं यहाँ चंदे के लिए। हमको अपार्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, जो भी आएगा चंदा लेके जाता है। और इतना चंदा लेके जाते हैं जो लोग सोचते हैं कि भाई थोड़े पैसे मिलेंगे, तो अल्लाह का एहसान है, यहाँ भरपूर पैसे लेके जाते हैं। कोई 10,000 5,000 की उम्मीद लगा के आता है। हमारी मस्जिद के अंदर 50,000 60,000 70,000 रुपये चंदा होता है एक जुम्मा में। तो इतनी बड़ा अल्लाह का एहसान है। तो यहाँ जो भी मस्जिद के अंदर है मदरसे के अंदर है, ये दोनों भी काम मस्जिद से ताउन होता है मदरसे के लिए। और जब भी मदरसे की जो भी तकलीफ़ होंगी तो हमारी तकलीफ़ है। तो इसके लिए मस्जिद के अंदर जब भी इस मदरसे की कभी ज़रूरत पड़े तो मौलाना शाकिर आके खुद आके ऐलान कर सकते हैं, वहाँ किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है और पूछना भी नहीं है। पूछने का क्यों अधिकार किसी को नहीं है। ये जब भी मदरसा बना तो हमने सबसे पहले मदरसे को बनाया, मस्जिद बाद बनाया हमने। तो मस्जिद को मदरसे के अंदर जितनी भी ज़रूरत है आप खड़े हो जाओ, भाई हमारी ज़रूरत है, हमको लगता है पैसे। जब भी आप किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं, चाहे कोई भी टेस्टी चेंज हो, चाहे कमेटी बदले, चाहे इमाम साहब को जाके बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे जूने हैं, आप उनके मौलाना के बाद में मैं ही हूँ। जब मदरसा बना तो मदरसे की जगह ये डॉक्टर ने दिए, इनको वक्फ कर दिए, ये बाबा ये मदरसे के लिए जगह है, आपको ले लो। ये पहली जगह है मदरसे के लिए। तो इसके लिए अल्लाह का एहसान है, आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है और किसी को बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। भाई मैं चंदे के लिए आ रहा हूँ, जाके खड़े हो सकते हैं। कभी ज़रूरत पड़े आप खड़े हो के मांगे। आपको अगर कोई रोका तो अभी तक कोई रोकने वाला भी नहीं है। और आप अगर पीछे हटेंगे तो क्या है, इसके बहुत बड़ा नुकसान होगा। जब भी अभी काम है मदरसे का, मदरसे की बिल्डिंग बनाना है, इसके लिए ताउन करना है। यहाँ भी सब कुछ बनेगा, बच्चे इंग्लिश पढ़ेंगे, अरबी पढ़ेंगे, फारसी पढ़ेंगे, सारे चीज़ यहाँ से निज़ाम यहाँ से बनेगा। और हिंदुस्तान के अंदर सारी दुनिया के अंदर यहाँ से बच्चे पढ़ के इल्म हासिल करके दुनिया के अंदर जाके बताएंगे कि भाई ये कलवड़ बस्ती है, ये कलवड़ बस्ती से बच्चे फारिग हो गए। तो ये गुजारिश करता हूँ कि भाई आपको कभी भी जो भी तकाजे हैं मस्जिद के अंदर, जो जाके आप खुद जाके ऐलान कर सकते हैं और किसी को पूछने का भी अधिकार नहीं है। ये मौलाना को मैं खास नुमाइंद देता हूँ कि भाई आप किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। जो बस्ती के अंदर रहते हैं, बस्ती का हक है आपको देना है। तो इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, कमेटी बदले या चाहे कमेटी नहीं बदले, चाहे कमेटी के अंदर लोग रहे या न रहे, तो इसका तुम्हारा हक बनता है कि किसी को पूछने का अधिकार नहीं है। क्या असलम भाई? ठीक है भाई, इतना बोलकर मैं आप लोगों का बहुत बड़ा एहसान मानता हूं कि भाई इस बस्ती के अंदर सब लोग मिलजुल कर रहेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया अब्दुल रहमान भाई साहब का। आपका ये उनको उन्होंने बड़ी दिल खोल करके जो है मदरसा और महल्ले और मस्जिद की जो है तारीफ की और इस नाचीज़ का हौसला अफजाई किया। अल्लाह तबारक व तआला जज़ाए खैर अता फरमाए, उनके उम्र में बरकत अता फरमाए, उनके नस्लों में अल्लाह ताला दीन और दुनियावी हर लाइन से तरक्यात से नवाजे। अभी हमारे सामने कुछ मेहमान खुसूसी तशरीफ़ लाए हैं। तो वो बच्चा जो मराठी में स्पीच दिया था,
उससे मेरी दरख्वास्त है मोहम्मद रेहान से एक मरतबा आए और हमारे मेहमान मोहतरम के सामने एक मरतबा और जो है मराठी में स्पीच पेश करे। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह सिर्फ 2 मिनट मेहमान मोहतरम की बात होगी। फिर हमारे ख़ास मेहमान जो हमारे दोस्त भी हैं बशीर कादी साहब और अभी हमारे दरमियान पुलिस साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं। बहुत शिद्दत से इंतज़ार था, उनका इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ। तो मोहम्मद रेहान तशरीफ़ ले आए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदरणीय अतिथि महोदय, आदरणीय प्राचार्य, सर्व शिक्षक, पालक आणि माझे प्रिय मित्र, जसे आपण सर्व जाणता की आज आपण आपल्या देशाच्या 75वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्यासाठी येथे जमलो आहोत। सर्वप्रथम मी सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो। 15 ऑगस्ट हा भारताचा राष्ट्र सण आहे। 15 ऑगस्ट सन 1947 रोजी भारत ब्रिटिश राजवटीपासून मुक्त झाला आणि एक स्वतंत्र राष्ट्र बनले। तेव्हापासून भारतीय हा दिवस स्वतंत्र दिन म्हणून मोठ्या उत्साहाने साजरा करतात। आज हा दिवस भारतातील प्रत्येक नागरिकांसाठी आनंदाचा, अभिमानाचा व सन्मानाचा तसेच उत्साहाचा दिवस आहे। या दिवशी सर्व शाळा, महाविद्यालय व कार्यालयामध्ये ध्वजारोहण व देशभक्तीवर कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाते। आज आपण स्वतंत्र देशात अभिमानाने वावरत आहोत। आपल्या देशाच्या सीमेवर आपल्या सैनिक भारतीयांच्या रक्षणासाठी सदैव सज्ज आहोत। आज भारत देश हा जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेला देश आहे। या देशात विविधतेमध्ये एकता आहे। सर्व जाती, धर्म, भाषा, वेश यांची विविधता असतानाही सर्व भारतीय आम्ही एक आहोत। स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी सर्व भारतीयांच्या मनात देशभक्तीच्या भावने पूर्ण उत्साह असतो। स्वातंत्र्यानंतर भारताने आतापर्यंत बरीच प्रगती केली आहे। विज्ञान, शेती, तंत्रज्ञान, आरोग्य, शिक्षण व वाहतूक अशा अनेक क्षेत्रात नेत्रदीपक प्रगती केली आहे। जगात कोणताही देश मुळात अंगभूत परिपूर्ण नसतो, त्याला परिपूर्ण बनवावे लागते। त्यामुळे आज आपल्या देशातील सर्व नागरिकांनी एकत्रित होऊन देशाच्या प्रगतीसाठी झटायला हवे। आज आपला देश प्रत्येक क्षेत्रात आघाडीवर नेण्यासाठी पुरेपूर प्रयत्न करायला हवेत। देशातील सर्व नागरिकांनी एकत्रित येऊन भारताला शिक्षित, स्वस्थ, स्वच्छ बनवण्यासाठी पुरेपूर प्रयत्न केले पाहिजे। आम्ही महान विविधतेचा देश आहोत आणि आमची एकता आपला एक मजबूत राष्ट्र बनवते। तंत्रज्ञानापासून शेतीपर्यंत आपण जगातील अव्वल देशापैकी एक आहोत आणि मागे जाण्याची गरज नाही, कारण आपण नेहमी वाढीसाठी आणि अधिक चांगल्या करण्याच्या वाटचालीवर आहोत। आज आपला देश प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आपल्या कार्याचा ठसा उमटवित आहे, परंतु आजही आपल्या देशात गरिबी, असमानता, भ्रष्टाचार, बालकामगार, बेरोजगारी याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढते आहेत। देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी या सर्व संकटाविरोध लढले पाहिजे। या सर्व संकटावर मात करून त्याचा पराभव करून आपला भारत देश अधिक बळकट करून त्या भारताला सुजलाम सुफलाम बनवण्याचा निश्चय करूया। एवढे बोलून मी इथे थांबतो। जय हिंद, जय भारत। दिलकश हंसी है हमारा चमन, जान मन जान जा, जान मन जान जा, तुझ पे कुर्बान है मेरी जान और तन। है वतन, है वतन, है वतन, है वतन, कितना दिलकश हंसी है हमारा चमन। मुल्क भारत मेरा सबसे दी शान है, मुल्क भारत मेरा सबसे दी शान है। इसकी अज़मत पे हर कोई हैरान है। ये तिरंगा मेरे देश की शान है, ये तिरंगा मेरे देश की शान है। इसकी तहज़ीब की जग में पहचान है, इसकी तहज़ीब की जग में पहचान है। मुल्क पे जान देने कोई ईमान है, मुल्क
वतन ऐ वतन ऐ वतन, कितना दिलकश हंसी है हमारा चमन। जाने मन जाने जा, जाने मन जाने जा, तुझ पे कुर्बान है मेरी जान और तन। भाईचारा मोहब्बत भरी है किताब, भाईचारा मोहब्बत भरी है किताब, है यहाँ प्रेम की एक आबो हवा। हार को दूर कर दे वतन से खुदा, हार को दूर कर दे वतन से खुदा। फूल खिलते रहे इस चमन में सदा, फूल खिलते रहे इस चमन में सदा। चूमता है तेरी कांके को ये गगन, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, कितना दिलकश हंसी है हमारा चमन। जाने मन जाने जा, जाने मन जाने जा, तुझ पे कुर्बान है मेरी जान और तन। इश्क क्या है ये सबको दिखा देंगे हम, इश्क क्या है ये सबको दिखा देंगे हम। देश पर जान देने को तैयार है, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, कितना दिलकश हंसी है हमारा चमन। जाने मन जाने जा, जाने मन जाने जा, तुझ पे कुर्बान है मेरी जान और तन। सहमे सहमे सभी देखो अगियार हैं, सहमे सहमे सभी देखो अगियार हैं। इनके आगे सभी देखो लाचार हैं, इनके आगे सभी देखो लाचार हैं। सरहदों पर जमा अपने अनुसार हैं, सरहदों पर जमा अपने अनुसार हैं। देश पर जान देने को तैयार हैं, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, कितना दिलकश हंसी है हमारा चमन। जाने मन जाने जा, जाने मन जाने जा, तुझ पे कुर्बान है मेरी जान और तन। कि असलम भाई के हाथ इन लोगों का भी जो है स्वागत हो। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि असलम भाई अपने हाथ से जो है हाफिज हसन साहब को गुलाब पेश करें। मौलाना रहमतुल्लाह साहब जो है अपने हाथ से मौलाना असदुल्लाह साहब को पेश करें। मौलाना रहमतुल्लाह साहब जरा खड़े हो जाएं। ये मदरसे के ज़िम्मेदार हैं, हमारे कंधा से कंधा मिला के चलते रहते हैं। अभी इस वक्त हमारे सरपंच डॉक्टर सादिक अनवर खान नहीं तशरीफ़ लाए, किसी वजह से वो जो है बाहर हैं। वो इस मदरसे के रूह रवा हैं, बड़ी कुर्बानी है। जिस तरह मेडिसिन के हिसाब से हमारे डॉक्टर जो है अब्दुल हमीद साहब की कुर्बानी है, इसी तरह डॉक्टर सादिक अनवर खान इस मदरसे के रूह रवा हैं, बहुत कुर्बानी है। रात दिन मदरसे की फ़िक्र में पुरते रहते हैं। मौलाना फैज़ान साहब की खिदमत में पेश करें मौलाना रहमतुल्लाह साहब। इसी तरह हाफिज़ मौलाना हुज़ैफ़ा साहब इस मदरसे के उस्ताद हैं, उनकी खिदमत में जो है पेश करें। असलम भाई कारी अब्दुल मतीन साहब की खिदमत में पेश करें। हाफिज़ फैयाज साहब की खिदमत में पेश करें। मौलाना सलाहुद्दीन साहब, इसी तरह शफीक भाई उनकी खिदमत में पेश करें। हमारे मलंग चाचा दिख रहे हैं, जिनकी आवाज़ 5 वक्त हम लोग जो है सुनते हैं, उनकी आवाज़ पे हम लोग बेदार हो जाते हैं। उनका इस्तेमाल करें। उनके कंधे पे साल भी असलम भाई और आए, साल के साथ जो है उनका इस्तेमाल किया जाए। बहुत देर से बैठे हुए हैं। वैसे तो आप सभी हज़रात कहते हैं, दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग बहुत देर से बैठे हैं। अब हमारे आखिरी मेहमान हैं
और बहुत देर से बहुत दूर से तशरीफ़ लाए, बहुत मसरूफियत के बावजूद भी अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। आप शाहीन एकेडमी पुणे के जो है डायरेक्टर हैं और हर फील्ड में अल्लाह ताला ने आपको एक मलका दिया, एक महारत दी है और ये चाहते हैं कि इस इलाके में भी एक ऐसा स्कूल हो जिस स्कूल के अंदर ऐसी तालीम हो जो एक मिसाली तालीम हो। तो अभी मैं बशीर काजी साहब से अदब एहतराम के साथ ये अर्ज़ करता हूँ कि आप जो है अपना इजहार ख्याल लोगों के सामने करें और जो बात कहें वो लोगों के दिल में उतर जाए। अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, हुफ़ाज़ इकराम, मेहमानान और ट्रस्टियान और सारे ज़िम्मेदार और ख़ास करके प्यारे बच्चों, आज का दिन ये किसी मेहमान के लिए या किसी बड़ों के लिए नहीं है, ये इन बच्चों के लिए आज का दिन मनाया गया है, क्योंकि ये बच्चे हमारे मुल्क का, हमारे देश का फ्यूचर हैं और आज का दिन मनाकर हम इनके फ्यूचर के लिए एक विज़न उनको दे रहे हैं। और ख़ुसूसन इस मदरसे के ताल्लुक़ से जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। मौलाना शाकिर साहब से इंट्रोडक्शन मेरा हाफिज़ हसन साहब ने करवाया और इससे पहले भी मैंने कलवड़ के मदरसे के बारे में सुना था और काफ़ी हज़रात से सुना था। एक ऐसा मदरसा कहेंगे तो हमारी आंखों के सामने एक दूसरा पिक्चर खड़ा हो जाता है, जहाँ गोर गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं और जहाँ कोई इंतज़ाम नहीं है, जहाँ कोई पढ़ाई का, ऐसा कुछ मदरसों में हुआ होगा। लेकिन एक मदरसा ये ऐसा मेरे सामने आया, ज़िक्र हुआ कि कलवड़ में एक ऐसा मदरसा है जहाँ पे सब में अच्छी चीज़ या सब में बड़ी चीज़ है डिसिप्लिन। और ये चीज़ मुझे बहुत खुद अपने आप को बहुत पसंद है। जब मैंने ये सुना कि कलवड़ का एक ऐसा मदरसा है जहाँ पे डिसिप्लिन पैरामाउंट है और डिसिप्लिन सब में इम्पॉर्टेंट है और महदूद बच्चों की तादाद है और हर बच्चे पर ध्यान दिया जाता है, तो ये तो फिर वही काम है जो हम भी कर रहे हैं। एजुकेशन के फील्ड में लिमिटेड बच्चों पर मेहनत करके उनको चमकाना, ये एक ऐसा काम है कि फैक्ट्री सर्विस से बेहतर है कि हम 100, 200, 500 बच्चों को पढ़ाएं और उसमें से एक भी बच्चा अपनी पढ़ाई को पूरी ना कर पाए और उन सिफ़ात को हासिल ना कर पाए, उस इल्म को हासिल ना कर पाए। उससे बेहतर यह है कि हम बिल्कुल एक महदूद तादाद को पढ़ाएं और उन सब को सिफ़ात से आरास्ता करें, उन सब को इल्म से आरास्ता करें। तो ये मदरसा और मदरसे के बच्चे, मदरसे के मोहतमिम और इसके मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे वालिदैन भी यहाँ पे मौजूद हैं और मोहल्ले के सारे हजरात मौजूद हैं, बहुत सारे वॉलंटियर्स मौजूद हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि मदरसे के लिए सब लोगों ने अपना वक्त दिया और मेहनत की और कोशिश की और हमने जैसा कारगुजारी सुनी, ट्रस्टी साहब ने भी खुलकर मदद का ऐलान किया। तो ये सारे हजरात और सारे जितने मौजूद हैं और जो मौजूद नहीं हैं, ये सब हजरात बिल्कुल मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं इन सब को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस तर्ज़ पर ऐसे तरीके से और मदरसे कायम हो इंशाअल्लाह। न सिर्फ हमारे पूना में बल्कि महाराष्ट्र में और सारे हिंदुस्तान में ऐसे मदरसे कायम हो जहाँ पे गेस्ट जब आएँ तो कुंजेरे साहब जैसे गेस्ट आएँ और वो मोहब्बत का इजहार करें। ये चीज़ की कमी है। आज जो है अनफॉर्चुनेटली माहौल जो है ख़राब किया जाता है और गलत न्यूज़ फैलाई जाती है और भेदभाव किया जाता है। तो ऐसे मौके पर, ऐसे हालात में मुझे बड़ी खुशी हुई कि मदरसे के प्रोग्राम में जहाँ पे दाढ़ी झुब्बे को ऐब समझा जाता है और हम देख रहे हैं कि मुल्क में क्या हालात चल रहे हैं, और ऐसे हालात में हमारे मोहल्ले के ज़िम्मेदार भी यहाँ मौजूद हैं, उनके सामने भी मदरसे की कारगुजारी आ रही है और उनके सामने भी समझ में आ रहा है कि मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है। बुज़ुर्गों, आज ज़रूरत है कि न सिर्फ मदरसे, हम मस्जिदों के दरवाज़े भी हमारे वतनी भाइयों के लिए खोलें। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जितनी गलतफहमियाँ फैलाई जा रही है उसका इलाज यही है, सिर्फ यही है कि हम अपने दरवाज़े उनके लिए खोलें। जो चीज़ वो नहीं जानते उसके बारे में उनको डराया जाता है, जो चीज़ वो नहीं जानते उसके बारे में उनकी गलतफहमियाँ फैला दी जाती है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम हमारे मसाजिदों के, हमारे मकातिबों के, हमारे मदारिसों के दरवाज़े हमारे वतनी भाइयों के लिए खोलें, उनको दावत दें। उनको दावत देकर ये कहें कि आप हमारे मस्जिद में नमाज के वक्त आइए और देखिए कि नमाज कैसी पढ़ी जाती है, नमाज का क्या संदेश है। उनको दावत दें कि आप हमारे जुमा के बयान में आएँ
और जुमा के बयान में आकर आप देखें कि जुमा के दिन हम अपने कौम को, हम अपने भाइयों को, हम अपने मुसल्लियों को क्या संदेश देते हैं? क्या हम देशद्रोह का संदेश देते हैं? क्या हम बगावत का संदेश देते हैं? आप आएँ, हमारे मस्जिदों के दरवाजे बिल्कुल खुले हैं आपके लिए, किसी को रोक टोक नहीं है। आएँ, अदब व एहतराम के साथ में हमारे साथ में शामिल हो, हमारी इबादतें भी देखें, हमारा माशरा भी देखें, हमारा कलाम भी देखें और हमारा दीन भी सीखें। ये दावत देने की ज़रूरत है हम सबको। तो ये मदरसा उस ताल्लुक़ से एक बेहतरीन पहल है, एक बेहतरीन मिसाल है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे मदरसे कायम करें। और इसके साथ साथ मौलाना शाकिर साहब की और एक फ़िक्र थी कि एक स्कूल भी कायम हो जहाँ पे और भी हम स्कूल के ताल्लुक़ से बच्चों को एक, अभी हम आ रहे थे कोंडवा से और एक स्कूल से 5 गाड़ियाँ निकली और 5 गाड़ियों पर 3-3 बच्चे थे। 2 व्हीलर जो है 2 व्हीलर निकली और उसमें 3-3 बच्चे थे और 5 गाड़ियों के पीछे तिरंगा लगा हुआ था और हर गाड़ी पे ट्रिपल सीट, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते हुए, ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाते हुए और ट्रैफिक को तकलीफ़ देते हुए, चिल्ला पुकार करते हुए हमारे नौजवान बच्चे 16-17 साल की उम्र के होंगे, 16-17 साल की उम्र के बच्चे, उनके लिए अमृत महोत्सव और हमारा इंडिपेंडेंस डे का क्या कंसेप्ट है? आजकल पूरा कंसेप्ट चेंज हो गया है। बहुत दुख और अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ पे प्रोग्राम का, फंक्शन का कंसेप्ट पूरा चेंज हो गया है। हम हमारे प्रोग्राम की अगर बात करें, 12 रबीउल अव्वल जो हमारे अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन है, वो खुशियों का दिन है, अमल का दिन है और एक संदेश का दिन है। लेकिन उस दिन क्या हो रहा है? डीजे लगाया जा रहा है, उस दिन जुलूस निकाल के सबको परेशान किया जा रहा है। तो उसी तर्ज पर आज हमने देखा कि 5 गाड़ियों पर 3-3 बच्चे यानी 15 बच्चे, बड़ा झंडा लगा हुआ है। तो इसमें तफावत देखिए कितना है, गैप देखिए कितना है। जो झंडा अदब के साथ में चलना चाहिए था, जिस झंडे की वैल्यू, ये झंडा आज हम फैला, तुम्ही आला नाही साहेब, आमच्या मुलांना खूप चांगलं भाषण केलं, कशी आपल्याला ही स्वतंत्रता मिळाली त्याबद्दल आमच्या मुलांनी खूप चांगलं बोललं। जिस झंडे को आज हम फहरा पा रहे हैं, जिस झंडे को हम अपने घरों पे लगा पा रहे हैं, ये हमको आसानी से नहीं मिला। हज़ारों लाखों लोगों की जानें इसमें गई। हमारे बच्चे ने जैसा बहुत बेहतरीन अंदाज में बताया कि कई औरतें बेवा हुई, कई बच्चे यतीम हुए, मांगों के सिंदूर उजड़ गए और बच्चों के घरों से और निवालों से मुंह से खाना छीन लिया गया, तब जाके ये आज़ादी मिली। तो ये झंडा हमारे लिए कितना कीमती होना चाहिए, कितना रिस्पेक्टेड होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। उसको लगाने का मकसद हमारे मुल्क में जो आज बताया जा रहा है, अमृत महोत्सव किया जा रहा है, उसको लगाने का मकसद सिर्फ फहराना और उसमें शोर शराबा करना ये नहीं है। उसकी वैल्यू हमको समझना चाहिए, उसकी कदर हमारे अंदर आनी चाहिए। झंडा उठाकर खड़े रहना सिर्फ शान और शौकत और फ़ोटो के लिए नहीं है, एक बड़ी जिम्मेदारी है। झंडा उठाया, इसका मतलब मैंने ये तय किया कि मैं इसकी हिफाजत करूँगा, मैं इसके साथ रहूँगा, जब ज़रूरत पड़ी तो अपनी जान भी इसके लिए पेश करूँगा। यह है उस झंडे की एक्चुअल रिस्पेक्ट, सही रिस्पेक्ट उसकी झंडे की ये है। ये नहीं कि हम अपने गाड़ियों के पीछे लगाएं, हॉर्न बजाएं, गाड़ियों की आवाज़ चढ़ाएं, लोगों को परेशानी दे, तकलीफ़ दे, मौका कोई भी हो। आजकल एक बहुत बड़ा गलत कंसेप्ट चल रहा है कि अगर कोई फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है, दीनी प्रोग्राम है, कुछ है, तो बड़े बड़े चौक में डीजे लगा के सारे लोगों को परेशान करना, ये बहुत 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 गलत बात है। तो हम अपनी बात पे आते हैं। आज जो यहाँ बच्चे खड़े हैं ये बहुत मुबारक बात के मुस्तहिक हैं। और जैसा कि सर ने कहा, बहुत बेहतरीन बात सर ने कही एक बच्चे को कि तुम फ्यूचर अब्दुल कलाम हो। सर का विज़न देखिए कि ये जितने भी बच्चे खड़े हैं, मेरे जहन में भी यही बात आ रही थी कि यहाँ पे मैं अब्दुल्ला और उमर और जैद को नहीं देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे आने वाले कल के कॉरपोरेटर को देख रहा हूँ, यहाँ पे आने वाले कल के एमएलए को देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे आने वाले कल के एक साइंटिस्ट को देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे आने वाले कल के एक मुल्क के ज़िम्मेदार को देख रहा हूँ। ये इस मदरसे का पैगाम है हमारे सब के लिए। और न सिर्फ इस मदरसे ने, बल्कि हर स्कूल, हर मस्जिद और हर मदरसे ने ये कोशिश करना चाहिए कि हम हमारे बच्चों के अंदर तालीम की और ताल्लुम की इसकी अहमियत को समझाएं, पहुँचाएँ। एक वाक़या मुझे इस वक्त पे याद आ रहा है। जनाब अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, इनसे कौन वाकिफ़ नहीं है। इनके बचपन का एक वाक़या हम लोगों ने सुना होगा अक्सर। इल्म हासिल करने के लिए उनकी वालिदा ने
उनको तैयार किया और अपने घर से बगदाद भेजा, एक काफ़िले के साथ में कर दिया और उनके खर्च के लिए 40 अशरफियाँ उनके ड्रेस के अंदर सिलवा दिया ताकि वो गिरे ना और महफूज रहे। काफ़िला चलता रहा, रात में एक जगह रुके तो डाका पड़ा। तो डाके में क्या होता है, लूट मार होती है, चोरियां होती है, जितना सामान आपके पास में है वो सामान पूरा छीना जाता है, कभी कभी जान भी चली जाती है। अब सारे लोग उस काफ़िले के डरे हुए हैं और उनके जो डाकुओं की टोली है वो लोगों को पकड़ कर सामान छीन रही है। और इनके पास एक डाकू पहुंचा और सब लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो सामान उनके पास है वो छुपाया जाए, उसको बचाया जाए। इनके पास एक डाकू पहुंचा, उसने पूछा कि तुम्हारे पास क्या है? तो इन्होंने कहा कि मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। बड़ा हैरान हो गया, कहा तुम मेरा मजाक उड़ाते हो? कहा कि नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। तो उसने कहा कि चलो इसको सरदार के पास लेके चलते हैं। बच्चे को सरदार के पास ले जाके, 13 साल का बच्चा है, 13 या 14 साल की उम्र होगी उनकी, सरदार के पास ले जाया गया। सरदार ने पूछा कि क्या है? उन्होंने कहा कि ये बच्चा हमारा मजाक उड़ा रहा है, कह रहा है कि मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। तो सरदार ने पूछा कि 40 अशरफियाँ सच्ची हैं तुम्हारे पास में? उन्होंने कहा बिल्कुल हैं। कहाँ हैं? कहा कि मेरी अम्मा ने यहाँ कपड़ों के अंदर उसको छुपाया है, सिल दिया है। तो सरदार ने पूछा कि बेटा तुम देख रहे हो कि हम लूट रहे हैं, सारे लोग अपना सामान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तुमने क्यों बताया कि तुम्हारे पास अशरफियाँ रखी हुई हैं और छुपी हुई अशरफियाँ हैं, वो तुम बचा सकते थे? उन्होंने कहा कि मैं इल्म हासिल करने के लिए यहाँ से बड़ी दूर जा रहा हूँ और मेरी माँ ने मुझे जाते वक्त एक नसीहत की है कि बेटा कुछ भी हो जाए सच का साथ नहीं छोड़ना, हमेशा सच बोलना। ये नसीहत मैं बिल्कुल भूला नहीं हूँ और इसी पर अमल कर रहा हूँ। सरदार को बड़ी शर्म आई। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि एक छोटा 14 साल का बच्चा जब सच के साथ में रहता है तो हमको क्या हुआ है? और उसी वक्त सरदार ने तौबा की और पूरे अपने डाकुओं के कबीले के साथ में तौबा की और डाका डालना छोड़ के अल्लाह के रास्ते में चल दिए और आगे जाके वो भी नेक और बुज़ुर्गों में बन गए। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? ये इसलिए मुमकिन हुआ कि एक बच्चे ने सिर्फ एक सिफत जो हमारा दीन सिखाता है, दीन इस्लाम सिखाता है, सच्चाई की सिफत, एक सिफत पर अमल किया हालात में, और उस हालात की वजह से कई सारे लोगों को हिदायत मिली और नेक राह पर चलने का मौका मिला। माँ का गोद इस्लाम के मुताबिक पहला मदरसा है बच्चे का, लेकिन उसके बाद में अगला जो मदरसा है, अगला जो लर्निंग स्टेप है वो स्कूल और कॉलेजेस हैं। तो ऐसे स्कूल और कॉलेजेस यहाँ पे बने जिसके अंदर बच्चे न सिर्फ दुनियावी तालीम हासिल करें, न सिर्फ डिग्री हासिल करें, लेकिन उसके साथ मोरल्स और वैल्यूज़ का एजुकेशन भी हासिल करें, उसके साथ सिफात और कमाल भी हासिल करें। तो ऐसे ही किसी एक स्कूल का इंशाल्लाह आगाज़ अगर होता है तो क्या आप लोग साथ देंगे इंशाल्लाह? तो मौलाना शाकिर साहब की दावत पे हम यहाँ पे आए हैं और इसी इलाके में एक ऐसा मॉन्टेसरी स्कूल जहाँ पे सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाई जाएं, जहाँ पे वैल्यू एजुकेशन भी दिया जाए, जहाँ पे मोरल्स भी सिखाए जाएं और इंसानियत भी सिखाया जाए, ताकि जब आगे जाके वो बच्चे साइंटिस्ट बने, इंजीनियर बने, तो ऐसे इंजीनियर ना बने जिसका पुल 1 साल में टूट जाता हो, ऐसे साइंटिस्ट ना बने जिसकी दवा खा के लोग मर जाते हो, ऐसे साइंटिस्ट बने, ऐसे डॉक्टर बने जो अपने जेब में दिल रख के जाता हो, अपने जेब में छुरा रख के ना जाता हो। तो ऐसे उन्वान पर एक स्कूल इंशाल्लाह कायम होगी। अगर आप लोगों का साथ रहा तो इंशाल्लाह वो स्कूल बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारे नेक लोगों को यहाँ से निकलने का इंशाल्लाह ज़रिया बनेगी। और जैसा कि हम सब जानते हैं वो स्कूल किसी एक कौम के लिए महदूद नहीं रहेगी, सारे कौम के बच्चों को उसके अंदर एडमिशन रहेगा और सब इंसान के बच्चे हैं और सब तक इंसानियत पहुँचाना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो आइंदा साल के लिए इंशाल्लाह ये कोशिश जारी है और इस कोशिश के अंदर आप सब लोग अपना खूब ताउन करें और जितना आप अपनी तरफ से जिस अंदाज़ में कर सकते हैं उस अंदाज़ में ताउन करें, ताकि कल चल के जब ये बच्चे मुल्क और सारे दुनिया के कोने में जाएंगे तो इसके अंदर आपका भी हिस्सा रहे। इतना कहकर मैं अपना बात ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। के वालिदैन के पास फीस भरने के लिए तो पैसे होते हैं, लेकिन रिक्शा या ट्रैवल्स के पैसे नहीं होते हैं। जी, ये बहुत बड़ा मसला है। वहाँ के फीस से ज़्यादा जो है ट्रैवल्स का पैसा है।
तो अगर इस इलाके में उस तरह के कोई स्कूल कायम हो जाए तो वो पैसे बच जाएंगे और बच्चे को अच्छी तालीम मिलेगी। तो मैं अपने सदर मस्जिद बिलाल के सदर अब्दुर्रहमान भाई से दरख्वास्त करता हूँ कि कोई ऐसी बिल्डिंग मुझे दिला दे जहाँ पे हमारे ये सर जो है, जो शाहीन एकेडमी के माहिर उस्ताद हैं, माहिर। आप YouTube पे जाकर के देख सकते हैं कि शाहीन एकेडमी क्या है, किस तरह वहाँ तालीम दी जाती है, किस तरह वहाँ एजुकेशन दिया जाता है, वहाँ के बच्चे कैसे टैलेंट हैं और वहाँ के बच्चे क्या क्या बन करके दुनिया में काम कर रहे हैं। तो सर की बड़ी ख्वाहिश है, इस लाइन में सर की बड़ी महारत है। तो मैं अब्दुर्रहमान भाई से दरख्वास्त करता हूँ कि कहीं ऐसी बिल्डिंग दिला दे ताकि आने वाले साल में 2023 में जो है स्कूल की बुनियाद पड़ जाए, ताकि हमारे बच्चे जो वहाँ जाते हैं उनके वो पैसे बचे और यहाँ वक्त भी बचे और तालीम भी मिल जाए और पेरेंट्स के ऊपर जो है असबाब और पैसे का बोझ न पड़ सके। अब इसके बाद मैं अब तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जामिया रहमानिया की दावत में यहाँ पे तशरीफ़ लाए, आपके आने को कबूल फरमाए। और इख्तिताम से पहले ये ऐलान है कि सभी हजरात के लिए जो बिस्किट का इंतज़ाम किया गया है, अब सभी हजरात बिस्किट का पूरा लेकर ही जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ असलम भाई जंजीरे साहब के हाथ से सबको बिस्किट दिला दें तो बहुत बेहतर होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।